ललितपुर से विनोद पंडा के साथ सक्षम तिवारी की खास रिपोर्ट। भव्य कांवड़ यात्रा की पूरी तस्वीर और आस्था के इस सैलाब को देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। ललितपुर में आस्था के सैलाब के बीच भव्य कांवड़ यात्रा। ललितपुर श्री तुवन सरकार मंदिर। ललितपुर से आस्था और भक्ति से ओतप्रोत भव्य कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया। मंदिर के महंत रामलखन दास जी महाराज ने विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा को शुभारंभ कराया। इस अवसर पर यात्रा के आयोजक सचिन दुबे महाराज, मुख्य अतिथि संदीप सरावगी झांसी से सोनू ठाकुर सहित कांवड़ समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को महंत जी ने माथे पर तिलक लगाकर मंगलमय यात्रा के लिए रवाना किया। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पाली के लिए पैदल रवाना हुए। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस पैदल यात्रा में कांवड़ियों के कदम लगातार आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से पूरा मार्ग भक्तिमय नजर आया। यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कांवड़ यात्रा में उमड़ी भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं की कतार करीब 10 किलोमीटर तक लंबी हो गई। हाईवे पर कांवड़ियों की भारी भीड़ के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ और कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। भक्ति, आस्था और उत्साह से सराबोर इस विशाल कांवड़ यात्रा ने ललितपुर में श्रद्धा का अद्भुत नजारा पेश किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा में शामिल होकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मुख्य मार्ग तुवन मंदिर से चलकर जेल, चौराहा इलाइट चौराहा, रामनगर से होते हुए हाईवे मसौरा घटवार निवाई, एरावणी बदाछलापुर भोटापाली से होते हुए नीलकंठ महादेव पर समापन हुआ। आयोजक कर्ता सचिन दुबे, छोटे चौबे, दिनेश साहू, बबुआ राजा, अरविंद पलेया, बंटी सेन, दीपक तिवारी, चंदन राजा, देवेंद्र कुशवाहा के कांवड़ यात्रा को सराहनीय पहल और बधाई दे रही है। जनता यात्रा में डॉक्टर संदीप के साथ मैं आस्था का सैलाब। भव्य कांवड़ यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान शिव की भक्ति और आस्था से ओतप्रोत। विशाल कांवड़ यात्रा 2026 सोमवार को तुवन मंदिर परिसर से भव्य धार्मिक वातावरण के बीच निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। जैसे जैसे कांवड़ यात्रा आगे बढ़ी, मार्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई और पूरा वातावरण हर हर महादेव तथा बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा का शुभारंभ तुवन मंदिर प्रांगण से प्रातः 8 बजे हुआ। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पाली की ओर रवाना हुई। आयोजन को लेकर विशाल कांवड़ यात्रा सेवा समिति ललितपुर द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल रहे। कांवड़ यात्रा की विशेष आकर्षण का केंद्र रही सजी हुई बग्घियां, जिनमें नन्हे बच्चे भगवान शिव, पार्वती, राधा कृष्ण तथा अन्य देवी देवताओं का रूप धारण कर विराजमान रहे। बच्चों के मनमोहक स्वरूप ने श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया और जगह जगह लोगों ने रुककर धार्मिक झांकियों के दर्शन किए। यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले गांवों और प्रमुख स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। कई स्थानों पर जलपान एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। महिलाओं की टोली हाथों में कलश लेकर यात्रा में आगे चलती नजर आई, जबकि उनके पीछे डीजे की धार्मिक धुनों पर श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते और नृत्य करते दिखाई दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति झांसी के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने विशाल कांवड़ यात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि भगवान शिव की भक्ति लोगों को आपसी प्रेम, सेवा और सद्भाव का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ साथ लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए आयोजन समिति और सहयोग करने वाले लोगों की सराहना की। यात्रा के दौरान हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय नजर आया।
श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। विशाल कावड़ यात्रा के सफल आयोजन में समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों, स्थानीय लोगों और सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सचिन दुबे है। ये विशाल कावड़ यात्रा सेवा समिति हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी 2026 में एक विशाल रूप लेके तपोवन मंदिर प्रांगण से चली है। ये यात्रा ये निवाही में जो हनुमान प्रांगण मंदिर है, यहाँ पे नतमस्तक होकर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से नीलकंठ महादेव के चरणों में समर्पित होते हैं। ये श्रद्धा के ऊपर है। हजारों कावड़िया अगर आ रहे हैं तो इनकी श्रद्धा है और भोलेनाथ की कृपा की। पूर्व में बताया जाता है कि 1800 ईस्वी में जब भगवान हमारे भोलेनाथ जी ने विष का पान किया था तो उनके कंठ को ज्यादा जहर अंदर ना जा पाए तो उनको ठंडक पहुंचाने के लिए ये कावड़ यात्रा निकालते हैं, जिससे विशाल रूप हर जगह देखने को मिल रहा है। पहले पूर्वांचल तरफ होता था, अब हमें लगता है कि हर घर से ये भारत है और हम सभी भारतवासी हर घर से कावड़ यात्रा निकलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होना चाहिए। सर भैया की दुबे जी की टीम को सबको शुभकामनाएं देते हैं हम। 4 साल की भांति इस साल भी हजारों लोगों ने, मतलब हमारे समय करीब 50-60 हजार लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए लेटपुर से यहाँ तक कांवड़ यात्रा में। सभी लोगों को हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं पूरी टीम को, वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। अभिनंदन करती है विशाल कावड़ यात्रा सेवा समिति।